Hello my dear students, very good morning. Welcome to my YouTube channel आनंद एजुकेशन पॉइंट प्लेस ऑफ सक्सेस। आज से हम लोगों का 12th क्लास के लिए, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, आज से हम लोग इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 100 मार्क्स का इंग्लिश सभी बच्चों के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। तो आज से हम लोग इंग्लिश का एक लंबा सीरीज स्टार्ट करें जिसमें आपको हर चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलेगा। जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं सिलेबस की चर्चा ऑफलाइन बैच में कर चुका हूं, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपके टॉपिक पे आ रहा हूं। फिर जो भी जिसका जो छूट गया है उसको मैं फिर कभी बाद में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हम लोग ऑफलाइन बैच में चैप्टर 1 जो हम लोग का क्लोज का था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हम लोगों ने उसको खत्म किया था। आज हम लोग आपके 100 मार्क इंग्लिश का, जिसका नाम रेनबो पार्ट 2 है, उसका हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 है भारत इज माई होम, और इनको लिखे किसने है? जाकिर हुसैन, इनके राइटर है, ठीक है। तो आपके इंग्लिश सेक्शन का जो चैप्टर 2 है भारत इज माई होम, आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा कि एक बार में पूरा चैप्टर खत्म होगा, धीरे धीरे इसका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 आपको मिलता जाएगा, और बड़े सिस्टमेटिक रूल्स में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके हम लोग समरी करेंगे, जितना भी इस पोर्शन से आपके एग्जाम में आएगा इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, सारे हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में समझते हैं कि जाकिर हुसैन आखिर कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने अपना एजुकेशन कैसे पूरा किया, वो प्रेसिडेंट कब बने, इस चैप्टर में इसी के बारे में लिखा गया है। और जाकिर हुसैन ने क्या कहा है? भारत इज माई होम, मतलब भारत मेरा अपना घर है, भारत मेरा घर है। मतलब इस चैप्टर में बच्चे भारत के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है कि भारत के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ किस चीज़ की कमी है, उसको कैसे बढ़ावा देना है, इन सबों के बारे में जाकिर हुसैन ने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। तो फिलहाल सब लोग बुक निकाल लीजिए, क्योंकि उतनी सारी बातों को ब्लैक बोर्ड पर लिखना पॉसिबल है नहीं। सो आप लोग बुक को एकदम सामने रखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ से रीडिंग देते जाऊँगा आप लोग भी उंगली रख के वैसे ही रीडिंग दोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके सर ऑफलाइन बैच की तरह ही आपको पढ़ा रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मजा आएगा, और सारे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो सब आदमी आराम से बुक खोलिए, सामने रखिए, चैप्टर 2 भारत इज माई होम। और अभी फिलहाल हम लोग जाकिर हुसैन के बारे में जो आपको बुक में लिखा गया है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और वो तभी समझ में आएगा जब आपके सामने बुक होगा, ठीक है। तो सारे बच्चे बुक रखिए सामने और समझिए ध्यान से, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969, मतलब जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ बच्चे? 1897 में। उनका डेथ कब हुआ? 1969 में। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जन्म कब हुआ? 1897 में। डेथ कब हुआ? 1969 में। बॉर्न इन हैदराबाद, उनका जन्म कहाँ बच्चे? हैदराबाद में। सारे आपके बुक में लिखा गया है, इसीलिए बुक जरूर सामने में रखिए। बॉर्न इन हैदराबाद, हैदराबाद में उनका जन्म हुआ। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, एक बहुत बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी। एक वर्ड है वहां पर फ्रीडम, उसका हिंदी होता है स्वतंत्रता। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे महान, फाइटर मतलब होता है सेनानी। मतलब जो जाकिर हुसैन थे वो एक बहुत बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी थे, एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और एडुकेनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद। एक बार फिर सुनेंगे, एमिनेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, और एजुकेनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद। अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन हैदराबाद, जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था, और वह एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, एज वेल एज, और उनके साथ साथ, स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। शिक्षाविद कहने का मतलब ये कि वो लोगों को शिक्षा देते थे कि किस तरीके से हम लोग को अपना जीवन यापन करना है, किस तरीके से हमको अच्छे ढंग से अपना जीवन को चलाना है, उसके लिए क्या कंपलसरी है। मतलब वो लोगों में शिक्षा की गुण को भरते थे। तो बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे, और उसके साथ साथ वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए,
डॉक्टर जाकिर हुसैन became the president of India। जाकिर हुसैन became मतलब होता है बनना, ठीक है। जाकिर हुसैन बने, क्या बने वो? प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। कब बने? ऑफ इंडिया मतलब किसके राष्ट्रपति बने? भारत के राष्ट्रपति। कब बने? इन 1967 1967 में। एक बार फिर सुनिए, जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने। Earlier he had served as the governor of Bihar। मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, राष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थे? तो देखो लिखा गया है ना, अर्लियर मतलब होता है पहले। पहले he had served, वो सेवा कर चुके थे, किसके रूप में? एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो जाकिर हुसैन है वो राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? तो राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। एक गवर्नर है, गवर्नर का हिंदी क्या होता है बच्चे? लिख लेंगे राज्यपाल। उन्होंने प्रेसिडेंट कब बने? वो 1967 ईस्वी में। किसके प्रेसिडेंट बने? भारत के प्रेसिडेंट बने। और उसके साथ साथ वो बिहार के राज्यपाल, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल भी थे, ठीक है। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। क्या लिखा गया है? भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, मतलब ये जो चैप्टर हमारा भारत इज माई होम है, यह एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब हिंदी होता है बच्चे सारांश, एक अंश है। वो सारांश कहाँ से लिया गया है? आगे लिखा गया है फ्रॉम द स्पीच, एक भाषण से लिया गया। यह जो चैप्टर है यह एक भाषण का सारांश है। कौन से भाषण का? He gave in 1967, जो जाकिर हुसैन ने जो भाषण 1967 ईस्वी में दिया, आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, बच्चे ऑथ मतलब होता है शपथ लेना। क्या लेना? शपथ लेना। तो जब वो प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे, किस मतलब किस देश के? भारत देश के। जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे 1967 ईस्वी में, और उस दौरान उन्होंने जो स्पीच दिया, जो भाषण दिया, उसी भाषण का एक सारांश है, उसी भाषण से एक एक्सट्रैक्ट, एक सारांश लिया गया है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है? भारत इज माई होम। एक बार फिर सुनेंगे सबको कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। भारत इज माई होम क्या है? ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक सारांश है, जो कहां से लिया गया है? फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज प्रेसिडेंट। जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे 1967 ईस्वी में, उस दौरान उन्होंने जो भाषण दिया था, उसी भाषण का एक छोटा सा सारांश है। क्या? भारत इज माई होम, भारत मेरा अपना घर है। जब वो भाषण दे रहे थे उसी क्रम में उन्होंने बोला था कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। उसी का एक छोटा सा सारांश ये चैप्टर है। आगे देखिए फिर क्या लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया इन हिज फर्स्ट स्पीच, उन्होंने अपने पहले भाषण में क्या कहा था? एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब उन्होंने अपना फर्स्ट स्पीच दिया, पहला भाषण दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से यह वादा करते हैं। एक वर्ड है बच्चे प्लेजेज, प्लेजेज का हिंदी होता है वादा करना। हिमसेल्फ किसके लिए है? ये जाकिर हुसैन के लिए ही है। जाकिर हुसैन ने खुद से यह वादा किया। कब यह वादा किया? जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में पहला भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने खुद से यह वादा किया टू द सर्व ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, कि मैं भारत के संस्कृति का, आपको पता है कल्चर का हिंदी क्या होता है बच्चे? संस्कृति। भारत की संस्कृति का, टोटलिटी मतलब होता है संपूर्ण रूप से, समर्पित होके मैं सर्व करूंगा। सर्व का हिंदी होता है सेवा करूंगा। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के दौरान खुद से यह वादा किया कि मैं इस भारत की प्यारी सी, खूबसूरती सी जो संस्कृति है, इस संस्कृति का संपूर्णता से पूरे तन मन धन लगा के टोटलिटी होकर इसका सर्व करूंगा, इसकी सेवा करूंगा। ठीक है, यही इस जाकिर हुसैन के बारे में था। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। वो एक महत्वपूर्ण, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके साथ साथ
वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे, इतना कंप्लीट है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। उससे पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल भी थे। एक बार बता दूं, सबसे पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन था। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, हु इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो नाम क्या है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो मुस्लिम थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल भी थे। जब वो राष्ट्रपति बने उस समय उन्होंने यह खुद से वादा किया कि मैं इस भारत की संस्कृति को संपूर्णता से, पूरे तन मन धन लगाकर मैं इसकी सेवा करूंगा। और आपसे कोई पूछेगा कि भारत इज माय होम क्या है, तो ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक सारांश है जो कहां से लिया गया है? जब वो राष्ट्रपति बनने के दौरान शपथ ले रहे थे, तो उसी शपथ जो भाषण दे रहे थे, तो उसी भाषण का एक छोटा सा अंश है भारत इज माय होम। एग्जाम में आएगा भारत इज माय होम इज डैश। पहला आपसे रहेगा स्टोरी, दूसरा आपका रहेगा एसे, तीसरा रहेगा आपका एक्सट्रैक्ट और चौथा रहेगा नथिंग। किस पे टिक करेंगे बच्चे? एक्सट्रैक्ट पे। यह एक सारांश है, ये एक अंश है जो भाषण से लिया गया। ठीक है, कब बने वो राष्ट्रपति? 1967 ईस्वी में। मुझे लगता है जाकिर हुसैन के बारे में पूरा चीज क्लियर है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, 2 बार 3 बार सुनेंगे, आपको हर एक लाइन क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब आते हैं हम लोग पैराग्राफ में। देखिए सबसे पहला पैराग्राफ क्या है? सबसे पहला पैराग्राफ है आई मस्ट कन्फेस। आई मस्ट कन्फेस। बच्चे कन्फेस का हिंदी होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। लिख लेंगे सब कोई। आई मस्ट कन्फेस, मैं अवश्य स्वीकार करता हूं दैट कि आई एम ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का हिंदी होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, बहुत ज्यादा खुशी होना। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ये बात कौन कह रहे हैं? जाकिर हुसैन कह रहे हैं भाषण देने के दौरान कि आई मस्ट कन्फेस, मैं अवश्य स्वीकार करता हूं दैट कि आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत खुश हूं बाय द ट्रस्ट माई पीपल, कि मेरे जो भारत के लोग हैं उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। मुझ पर क्या किया? विश्वास किया। भाई किस बात के लिए विश्वास किया? हैव प्लेस्ड in me by electing me to the highest office in the land। आपको पता है बच्चे, भारत का सबसे हाईएस्ट जो ऑफिस होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। सबसे बड़ा पद भारत में कौन सा होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ के लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, और देखो लिखा गया है हैव प्लेस्ड। प्लेस्ड का हिंदी होता है बच्चे जो स्थान दिया है मुझे, इन मी बाय इलेक्टिंग। इलेक्टिंग का हिंदी होता है चुनना। यहाँ के लोगों ने जो मुझे चुनाव किया है, किसके रूप में? टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। इस धरती का, इस देश का जो सबसे हाईएस्ट ऑफिस है, जो सबसे बड़ा ऑफिस है, राष्ट्रपति पद का जो ऑफिस है, उसके लिए लोगों ने यदि मुझे चुना है, इस बात से मैं बहुत बहुत खुश हूं। और मैं यह स्वीकार करता हूं कि लोगों ने जो मुझे इतना बड़ा पोस्ट दिया है राष्ट्रपति के रूप में, तो मैं पूरे तन मन धन लगाकर, टोटलिटी बनकर भारत रूपी इस सुंदरता रूपी संस्कृति का, भारत की सेवा करूंगा और भारत को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए पहला ग्राफ। मैं अवश्य स्वीकार करता हूं और मैं बहुत खुश भी हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है और मुझे इलेक्टिंग, मुझे चुना है किसके रूप में? हाईएस्ट ऑफिस, सबसे बड़ा ऑफिस जो इस लैंड का है। बच्चे यहाँ पर लैंड का मतलब धरती नहीं, यह लैंड का मतलब भारत देश। भारत देश का जो सबसे बड़ा ऑफिस राष्ट्रपति पद है, उसके लिए जो लोगों ने मुझे चुना है, मुझ पर विश्वास जताया है, उस बात से मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसको पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ कि मैं इस पद की गरिमा को कायम रखूंगा और अपने देश को बहुत अच्छे तरीके से सेवा करूंगा। ठीक है, ये था पहला पैराग्राफ। दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखा गया है? डॉक्टर राधा कृष्ण। सुनोगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले कौन राष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, सुनना ध्यान से।
डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे बच्चे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। तो जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें राधा कृष्णन के बारे में अच्छे से बताया है, जाकिर हुसैन ने बताया है कि राधा कृष्णन कितने अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे, उनके बारे में दूसरा पैराग्राफ कौन बता रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और सीधी बात है, मान लीजिए कोई नया राष्ट्रपति बनेगा तो उससे जो पहले राष्ट्रपति होता है उसके बारे में वो जरूर बताता है कि मेरे से जो पहले थे उन्होंने कितना अच्छा काम किया, कहां पर कमी रह गई, उनके बारे में वो जरूर जिक्र करते हैं जो उनके पहले के साथी थे। तो जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे तो उनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन। तो जो दूसरा पैराग्राफ है वो राधा कृष्णन के बारे में है और जाकिर हुसैन बताते हैं कि राधा कृष्णन कितने अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कितना सेवा किया अपने राष्ट्रपति के शासन में जब वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। देखिए ध्यान से दूसरा पैराग्राफ क्या है? डॉक्टर राधा कृष्णन प्राउड टू द प्रेसिडेंसी a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। सुनोगे ध्यान से, डॉक्टर राधा कृष्णन प्राउड टू द प्रेसिडेंसी, वो कहते हैं जाकिर हुसैन कि राधा कृष्णन अपने राष्ट्रपति बनने के दौरान, मतलब जब वो भारत के राष्ट्रपति बने थे 5 सालों के लिए, तो उस दौरान देखो क्या लिखा गया है, अ मेंटल इक्विपमेंट, उनका जो दिमाग था वो एक हथियार की तरह था। मतलब राधा कृष्णन बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत तेज तरार व्यक्ति थे। वो क्या कहे कि राधा कृष्णन का जो मेंटल था, जो दिमाग था, वो इक्विपमेंट मतलब होता है हथियार, यंत्र की तरह था। उनका दिमाग मशीन की तरह चलता था, इतना वो तेज थे। आगे देखो, फिर देख लो, मेंटल मतलब होता है दिमाग, इक्विपमेंट का हिंदी होता है हथियार या यंत्र, मशीन की तरह काम करता था उनका दिमाग। और डिग्री ऑफ एरुडेशन, एरुडेशन का हिंदी होता है विद्वान, बहुत बड़े विद्वान थे वो। सुनना ध्यान से, इरुडेशन का हिंदी क्या होता है बच्चे? विद्वान। राधा कृष्ण बहुत बड़े विद्वान थे। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का उनके पास भंडार था, खजाना था। वेल्थ मतलब होता है खजाना, भंडार। एक्सपीरियंस का हिंदी होता है अनुभव। राधा कृष्ण के पास अनुभव का भंडार था। तब वो क्या करते हैं? रेयरली टू बी फाइंड एनीवेयर, ऐसे लोग, ऐसे राधा कृष्णन जैसे लोग, रेयरली मतलब होता है शायद ही, फाउंड पाए जाते हैं, एनीवेयर कहीं भी। मतलब एक बार फिर समझिए इसको, जाकिर हुसैन ने कहा है कि राधा कृष्णन जैसे लोग शायद ही कभी जन्म लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो दिमाग था वो यंत्र की तरह था, काफी विद्वान थे और उनके पास अनुभव का भंडार था। अब आप मुझे बताओ, एक इंसान के पास ये तीनों क्वालिटी है कि उनका दिमाग अच्छे से काम करता है, वो विद्वान भी है, अनुभव भी उनके पास बहुत ज्यादा है। यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ में भारत देश की बागडोर दे दी जाए तो भारत कभी पीछे नहीं रह सकता है। इसीलिए इस चैप्टर में जाकिर हुसैन ने राधा कृष्णन की चर्चा की है, क्योंकि जाकिर हुसैन नहीं, पूरा भारत जानता है कि राधा कृष्णन बहुत बड़े विद्वान थे और उनका केवल एक मकसद था कि भारत देश को कैसे आगे बढ़ाना है। और इसमें जाकिर हुसैन ने इसीलिए अपने भाषण के दौरान अपने पुराने मित्र, अपने पुराने राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया है। इसी से आप पता लगाइए कि वो कितने अच्छे व्यक्ति थे कि जाकिर हुसैन, जो कि खुद बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने उनका जिक्र किया अपने चैप्टर में। ठीक है, वो क्या कहे हैं कि राधा कृष्णन जैसे लोग शायद ही कहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग यंत्र की तरह चलता है, बहुत बड़े विद्वान हैं और उनके पास अनुभव का खजाना है, अनुभव का भंडार है। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या लिखा गया है। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटी टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम मतलब अपने जीवन के दौरान। वो कहते हैं कि राधा कृष्णन अपने जीवन के दौरान डिवोटी मतलब होता है, डिवोटी मतलब होता है न्यौछावर करना, समर्पित करना। उन्होंने अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया किसके प्रति? परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ज्ञान और सत्य की प्राप्ति के लिए। परस्यूट का हिंदी होता है बच्चे प्राप्त करना, ज्ञान और सत्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया। राधा कृष्ण का केवल एक बात मानना था कि यदि हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं बच्चे, तो सबसे पहले हमको अपने ज्ञान पर काम करना होगा, सत्यता पर काम करना होगा।
था। वो कहते थे कि यदि हम लोगों में शिक्षा को बांटते हैं तो शिक्षा से ही देश में बदलाव हो सकता है। इसीलिए वे हमेशा भटकते रहते थे, ढूंढते रहते थे किसको? ज्ञान और सत्य को। एक बार फिर से देखेंगे, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। अपने जीवन के दौरान वो न्यौछावर कर दिए अपने जीवन को क्या प्राप्त करने के लिए? नॉलेज और ट्रूथ, ज्ञान और सत्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। He has done more than probably any of man to bring out and explain Indian philosophical thought, the oneness of all true spiritual values। एक बार फिर से देखेंगे, He has done more than probably, जितना हो सकता है उससे ज्यादा उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी में काम किया। देखो क्या लिखा गया, He has done more, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। कब? During as the oneness of, ठीक है बच्चे, आज इतना ही रहने दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कट चुकी है, लाइट का प्रॉब्लम है, सो आप अभी फिलहाल इतना ही कंप्लीट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इस आगे कंटिन्यू कर दूंगा। जहाँ तक मैंने पढ़ाया आप वहीं तक पढ़िए। आज मैंने क्या बात की? आज मैंने भारत सिपाही में जाकिर हुसैन के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया। आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आपका जब पैराग्राफ नंबर 1 है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। पैराग्राफ 2 में फिर से नेक्स्ट क्लास में जब आओगा तो पैराग्राफ 2 फिर से पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अंधेरा आ जाता है रूम में, सो ठीक से दिख नहीं पा रहा है। सो आप लोग जितना मैंने आपको करवाया उतना आप अच्छे से कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में जहाँ तक हो गया है मैं उसको आगे कंप्लीट कर दूंगा। आज फिलहाल आप लोग जाकिर हुसैन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, पैराग्राफ 1 अच्छे से पढ़ लीजिए, पैराग्राफ 2 मैंने जहाँ तक पढ़ाया उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सब चीज़ उसमें जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है आप उसको निकाल लीजिए। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सारे कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। यहाँ से जो भी सहयोग होगा आप लोगों को मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।